स्टिच स्टूडियो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रीना स्टिच स्टूडियो पर। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आप सबको अपनी रियल जर्नी बताने वाली हूँ। कैसे एक होम मेकर, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट लर्नर, एक कंटेंट क्रिएटर धीरे धीरे एक स्टिचिंग आर्टिस्ट और ऑनलाइन बिजनेस वूमन बन रही है। ये सिर्फ एक स्किल की कहानी नहीं है, ये बदलाव, स्ट्रगल, ब्रेक डाउन, सीखना और फिर से शुरू करने की हिम्मत की कहानी है। अगर आप भी लाइफ में कहीं अटक गए हैं या आपको लगता है कि लाइफ थोड़ी सी रुक गई है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है। पहला हिस्सा, वेयर इट ऑल स्टार्टेड, मेरी पुरानी लाइफ। दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी लाइन नहीं होती। कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं पर चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। मैं भी एक समय पर सोशल मीडिया ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बनाए, मेकअप वीडियोस बनाए, आर्ट कंटेंट डाले, लेकिन सच बताऊं, कभी कभी व्यूज आते, कभी नहीं आते, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे थे। पैसे की भी जरूरत थी, घर का काम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूट्यूब, सब एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो फेस मुझे तोड़ भी रहा था और बना भी रहा था, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ एक नया रास्ता। द टर्निंग पॉइंट, कैसे मिला नया रास्ता। एक दिन मैंने सोचा, व्हाई नॉट लर्न अ स्किल दैट कैन चेंज माय फ्यूचर। क्यों ना मैं एक ऐसा स्किल सीखूं जिससे मेरा फ्यूचर चेंज हो जाए। ऐसी स्किल जो मुझे क्रिएटिव फ्रीडम दे, ऐसी स्किल जिसे मैं घर बैठकर काम कर सकूं, ऐसी स्किल जो कभी आउटडेटेड ना हो। फिर मैंने सोचना चालू किया, मैंने रिसर्च करना चालू किया कि क्या मैं कर सकती हूँ, किस चीज में मेरी रुचि है या मेरा इंटरेस्ट है, कौन सी चीज है जो मुझे और पसंद है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अलावा। तब मैंने ढूंढना चालू किया, मैंने देखना चालू किया, एक्सप्लोर करना चालू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। और पैसे भी कमाना है, स्किल सेट भी सीखना है, और जिसमें मेरा पैशन हो यानी मेरी रुचि हो, जिसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली करना अच्छा लगता है। और तब मैंने शुरू किया पैटर्न मेकिंग और ब्लाउज स्टिचिंग। क्यों? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है फैशन डिजाइनिंग और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फैशन डिजाइनिंग के बाद मैंने मर्चेंडाइजिंग स्टार्ट की, 17 साल नौकरी की और उसी में मैं बढ़ते गई। फिर ऐसा दौर आया कि मुझे रुकना पड़ा आफ्टर द कोविड। और मैंने सोचा, क्यों ना घर बैठे बैठे मैं कुछ स्किल सेट सीखूं, कुछ करूं अपनी लाइफ में। तब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ई कॉमर्स किया, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारे चीज़ों में मैंने एक्सप्लोर किया। तब जाके मैंने देखा कि फैशन डिज़ाइनिंग तो ऑलरेडी मैंने की हुई है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ग्रो, उसी चीज़ में मैं ग्रो हो जाऊं। और तब मैंने शुरू किया पैटर्न मेकिंग और ब्लाउज स्टिचिंग, क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी और मुझे थोड़ा बहुत आता था। क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत पैटर्न मेकिंग आती थी। तो मैंने सोचा डिटेल में सीखना पड़ेगा, नहीं तो ब्लाउज़ बनाना नहीं आएगा कपड़े सिलाने नहीं आएंगे। इसलिए मैंने एक कोर्स लिया जिसमें डिटेल में सिखाते हैं। जब मैंने पहला पैटर्न बनाया, पहले दिन कुछ समझ में नहीं आया, पर एक अजीब सी खुशी मिली। ये स्किल मुझे कहीं ले जा सकती है। कभी कभी ज़िंदगी आपको थोड़ा घुमा कर बिल्कुल सही जगह ले आती है। वो मेरे साथ हुआ। और फिर आता है लर्निंग फेस, सीखते समय की गलतियाँ और सीख। ये इतना आसान नहीं होता, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है सीखते समय। लेकिन हर गलती ने मुझे ये सिखाया, परफेक्ट बनने के लिए पहली बार इम्परफेक्ट होना पड़ता है। मैं रात को वीडियोस, ट्यूटोरियल देखती थी, नोट्स बनाती थी, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करती थी, घर का काम भी था, पर मन में एक आवाज थी,
रीना तू कर सकती है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट है जो सीखते समय टू मेनी कैलकुलेशंस, ये याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला याद रखो, वो सब याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो सबसे वो पैटर्न मेकिंग वाला जो होता है वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो उसे मैनेज करना मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था लर्निंग फेज में। स्लोली मेरे स्टिचिंग स्ट्रॉन्ग होने लगी। लोगों ने नोटिस किया, अरे रीना तुम्हारे ब्लाउज का फिट बहुत अच्छा होता है, और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड हुआ। जब कोई बोलता है ना कि अच्छी फिटिंग हुई, तब एक जो मन में संतुष्टि मिलती है ना कि वो तो फूले नहीं समाती, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है कि हाँ तुम ये कर सकती हो करके। फिर व्हाई आई स्टार्टेड रीना स्टिच स्टूडियो। नया चैनल क्यों? कई लोग पूछते हैं, रीना जी आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल का क्या, अब स्टिचिंग क्यों? मेरे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट बंद नहीं हुआ है, ये ट्रांजिशन भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही है। मैं चाहती हूँ कि जो वुमन घर पर है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है, जो एक न्यू स्किल सीखना चाहती है, जो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती है, वो मेरी जर्नी से इंस्पायर हो, कुछ सीखे और उसे कॉन्फिडेंस लाने में मैं मदद कर सकती हूँ। मैं कस्टमर्स को एक पूरा पैकेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ। वो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर देंगे, मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके मेजरमेंट समझ लूँगी और उसके हिसाब से उनको फैब्रिक्स भी प्रोवाइड करूँगी, ब्लाउज भी प्रोवाइड करूँगी। ये सब मुझे करना है आगे जाके। कस्टमर्स अपना कलर चूज करेंगे, फिर मैं पूरा मेन स्टिचिंग, फिनिशिंग, फैब्रिक सिलेक्शन सब प्रोवाइड करूँगी, पूरे पैकेज घर बैठे मिलेगा। और ये सब इसी चैनल पर डॉक्यूमेंट करूँगी, कैसे ऑर्डर लो, कैसे मेजरमेंट लेना है, कैसे पैकेजिंग हो, कैसे कस्टमर्स से डील करें, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करें। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी साथ में सीखें। तो मेरा एक मैसेज है टू ऑल द वीमेन, सारे औरतों के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी बार लाइफ ने मुझे गिराया है उतनी बार मैं उठी हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं थी पर लर्नर थी, और बस इसी ने मुझे आगे बढ़ाया। अगर आप भी लाइफ में अटके हुए हो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सके, तो मेरी एक बात याद रखिए, स्किल कभी बेवफा नहीं होती, कभी भी सीखना देरी नहीं होती। चाहे आप 20 के हो, 40 के हो, 60 के हो, आज स्टार्ट करोगे कल पक्का रिजल्ट आएगा। आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, मैं एक साधारण महिला हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, स्ट्रगल के साथ, डाउट्स के साथ, लेकिन एक चीज मैंने कभी छोड़ी नहीं, सीखना और आगे बढ़ना। फ्यूचर का कंटेंट इस चैनल पे ये होगा। मोस्टली वीडियोस होंगे, ब्लाउज पैटर्न मेकिंग, ब्लाउज स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप, सारी ब्लाउज हैक्स, टेलरिंग टिप्स फॉर बिगनर्स, बिजनेस टिप्स फॉर होम, कस्टमर ऑर्डर जर्नी, मिस्टेक्स टू अवॉइड, मेजरिंग गाइड, ट्यूटोरियल्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू रीना स्टिच स्टूडियो, जहां हम अपने हाथों से अपनी पहचान बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।